हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और कैथल मीना ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और गैस पर चढ़ा दिया मैंने गर्म पानी पीने के लिए। और एक गिलास तो मैंने इन्हें दे दिया है और एक गिलास मैंने ले लिया है पानी का। और मैंने साथ में ले लिया है एलोवेरा। और इन्होंने तो एलोवेरा लिया नहीं था, ये बोल रहे थे काढ़ा बनाने के लिए। मैंने कहा चलो थोड़ी देर में काढ़ा बना लेती हूँ। फिर मैंने पानी गर्म करने के बाद मैंने थोड़ी सी स्लैब साफ़ की और फिर मैं लग गई इसके काढ़ा बनाने के लिए। भोंकड़ी और जैसे पुनरवा ये होती है ना, इनको मैंने पीस कर रखा हुआ है और मैं इसका काढ़ा बना दूँगी। क्योंकि इसकी ना आज सारी रात तबीयत ख़राब रही, सारी रात पेट में दर्द रहा है। आज बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है पति की। तो फिर ये तो सारा सोए ही नहीं है। और ये फिर जाएंगे आज डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए। तो फिर मैं इनके लिए काढ़ा बना दूँगी। और जो मैं थोड़ी बहुत ही जो तैयारी है खाना बनाने की या फिर कुछ और काम की, तो थोड़ी बहुत ही मैं रात को ही कर लेती हूँ। क्यों, सुबह आसान हो जाता है काम करना। इतने सारे काम होते हैं कि अपने कामों को कैसे मैनेज करें, किस तरह से करें कि कम समय में ढेर सारे काम कर पाएँ और अपने लिए भी टाइम निकाल पाएँ, बच्चों के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी टाइम निकाल पाएँ। वरना कभी कभी काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हाँ, तो क्या होता है कि बच्चे अपने मतलब बच्चे अपनी तरह से रहने लगते हैं और या फिर पढ़ाई वगैरह नहीं करते। तो कुछ इस तरह से काम करना, सुबह 2 घंटे लगातार इस तरह काम करें ताकि शाम तक एक एकदम रिलीव हों और उसके बाद बच्चों के साथ कुछ टाइम एक्सपेंड करें। और मैंने लगा दिया सारे घर में झाड़ू और मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी। और मैंने ना पोछा पोछा भी लगा दिया था। पोछा लगाती हूँ मैं हाथ के साथ लगाती हूँ। और हाथ से पोछा लगाने का एक अलग ही फ़ायदा होता है कि इससे ना बॉडी का मूवमेंट है ना वो अच्छे से ना होता रहता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज योगा मतलब रहे कि कर लेनी चाहिए। अगर इतना टाइम मिले ना तो घर के कामों को ना कुछ ऐसे काम करें, चुन लेने चाहिए कि हमें कि हमारी अच्छी खासी ना एक्सरसाइज हो जाए। और मैंने ना कपड़े धोने के लिए मशीन लगा दी है। और लगाने के बाद फिर मैं बना रही हूँ अब चाय। चाय बनाऊँगी मैं अदरक वाली, जो टेस्टी लगती है अदरक वाली चाय। तो फिर मैं उसके बाद जाऊंगी मशीन देखने के लिए और साथ साथ मैंने स्लैब भी साफ़ करती रहती हूँ। और कुछ खाने की तैयारी भी कर रही हूँ साथ साथ ही। क्यों, काफ़ी काम होते हैं, एक काम को छोड़ती हूँ दूसरे को पकड़ लेती हूँ, एक काम को छोड़ती हूँ बीच में दूसरे को पकड़ लेती हूँ। अगर ये ऐसे थोड़ा थोड़ा काम छोड़ते रहे ना तो हमारा काम हो गया। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं भी छोड़कर दूसरा काम भी हमें लेना पड़ता है, करना पड़ता है। तो फिर रोज मैंने तो बना ली चाय और साथ में ले लिया लड्डू। और मैंने रख दिया है पापा के लिए दूध गर्म होने के लिए। और फिर मैं आ गई थी अपना चाय चुए पीकर कपड़े निकालने के लिए। इन कपड़ों को मैं निकाल कर और तार पर सूखने के लिए डाल दूँगी। पानी में अच्छी तरह 2-3 पानी में निकाल लूँगी और फिर इनको ड्राई करके और सूखने के लिए डाल दूँगी। और फिर मैं कर लूँगी अपने जो थोड़ी बहुत ही वगैरह रह रही थी खाने की तैयारी। और आज बारिश का मौसम भी हो रहा है, तड़की तड़की तो बारिश भी आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा चल कपड़े तो धोने हैं तो धोने ही हैं। तो मैं ऊपर डाल के आ गई थी कपड़ों को। और फिर मैंने देखा कि गैस पर दूध निकल गया है। और मैंने ना फिर आकर फटाफट गैस बंद की और दूध निकाल फटाफट से गैस साफ़ की। और फिर मैंने अपना जो सब्ज़ी की तैयारी कर रखी थी रात की, सब्ज़ी तो मैंने बनाई नहीं, मैंने बनाया है आज मूली और गाजर की पराठे। तो फिर मैंने इसमें मूली गाजर की पराठे, इसमें थोड़ा सा तो घी डाला है और थोड़े प्याज काट कर हल्दी नमक मिर्च। और मैंने थोड़ा सा डाला इसमें अपना पिसा हुआ गरम मसाला। तो मैं इनको अच्छे से बना लूँगी फुलकों को। इसमें मूली के पत्ते हरे धनिया भी डाला। जो हमने मूली का मिश्रण बनाया है ना, तो उसके अंदर अगर घी डालते हैं ना तो बहुत अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट से ना पराठे बनकर तैयार होते हैं। और सबने जिसने भी खाए थे ना, मैंने पराठे तो मैं पापा के लिए ही बनाऊंगी। और इसके पापा के लिए ना
मैं बनाऊंगी भी इसका तेल नहीं लगाऊंगी ना घी लगाऊंगी, वैसे ही लगाऊंगी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है और शायद क्या पता ना भी खाए। और रात को तो बोल रहे थे भी खा लूँगा, तो उसके कहे तो फिर मैंने ना ये गाजर और मूली का ये डाला था रोटियों के बीच में बेड़, वरना मैं सब्जी बनाती इसकी। फिर मैंने तो चलो उसने इन्होंने कहा तो मैं डाल ही लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ पराठे पापा के लिए। पराठे बनाने के बाद मैं उतार लूँगी फिर रोटी। और पलवी तो खाती नहीं पराठे, पलवी खाएगी बिना मूली के, वो खाएगी सब्जी के साथ या चटनी के साथ, अचार के साथ। मैं और इसके पापा तो लेते हैं बिना घी और तेल का। जो मैंने ये बेड की तैयारी की थी वो मैंने ना रात को ही की थी। जो मैं सब्जी सब्जी वगैरह काटती हूँ ना तो रात को ही काट कर रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह तो इतना टाइम नहीं होता, जल्दी भागा दौड़ी में कुछ काम भी होता नहीं है अच्छी तरह से। तो फिर मैं रात को ही कर लेती हूँ। और हमारी थाली हो गई है तैयार, साथ में मक्खन है, नींबू का अचार और पराठा। और आप भी आ जाइए खाने के लिए। और मैं उतार लूँगी सारे फुलके फटाफट। फुलके क्या, रोटियां पराठे ही उतारूँगी वैसे तो। और मैं सारे स्लैब को कर दूँगी फटाफट जल्दी से साफ़। और क्यों मुझे आदत है कि साथ साथ कपड़ा मारने की, अगर कुछ काम वगैरह जैसे स्लैब पर कुछ रह गया हो ना तो मैं साथ साथ ही सफाई करती रहती हूँ। और मैं खाना वगैरह सबका हो चुका था तो फिर मैं लग गई थी बर्तनों के पास। तो जितने भी बर्तन थे मैंने इकट्ठे करके उस सभी को मांज लिया और साथ में ऊपर लगा दूँगी। फिर मैं उसके बाद चढ़ने के बाद इनको, अगर इनको अगर छोड़ देते हैं तो फिर रह ही जाते हैं नीचे, तो लग जाते हैं तो लग ही जाते हैं। तो थोड़ी बहुत रेस्ट वगैरह भी करनी पड़ती है तो कर लेती हूँ, या साथ में लग जाते हैं तो लग ही जाते हैं। तो फिर मैं इसके बाद अपना जो रसोई में डस्टिंग वगैरह जो गिर जाती है ना तो फिर मैं सफाई कर दूँगी। तो पहले तो मैंने कर दिया था झाड़ू पोछा खाना बनाने से पहले। तो फिर ये डस्टिंग वगैरह आटा वगैरह गिर जाता है ना तो नीचे, तो इसके बाद मैं फिर वो भी साफ़ कर देती हूँ। तो फिर इसके पापा तो ना चले गए थे शॉप पर, क्यों उसका दिल जी नहीं कर रहा था बिल्कुल भी जाने का, क्यों तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, पेट में ज़्यादा दर्द था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने मोटरसाइकिल निकाल कर चले गए थे, बाद में आएंगे वे। और पापा जी भी आ गए थे खाना खाने के लिए, तो पापा जी खाना खाने लग रहे हैं। और उसके बाद मैं चली जाऊंगी बाड़े में। पहले पता लग जाए ये हमारे जिम्मेदार लग रहे हैं यहाँ पे बना। और फिर मैं आ गई थी डंगरों के पास, भैंसों के पास पानी पुनी पियाने के लिए और घास वगैरह डालने के लिए। और इनके पास भी मेरा लग जाता है 1 घंटा सारा, क्यों इनके पास झाड़ू लगाना, गोबर पीछे करना, तो टाइम लग ही जाता है। क्यों पानी पीते भी टाइम लगाएंगे डंगर, तो कभी कुछ करना ही पड़ता है बाड़ी में। कभी तूड़ी वगैरह भी जो भरने गया है, जो निकालने की है वो निकालने लग जाती हूँ। वो मशीन के नीचे भी झाड़ू लगाना होता है, घास वगैरह जो हरा चारा होता है ना वो भी इकट्ठा करना होता है साइड में। क्यों अगला आएगा तो वो कटेगा, क्यों उसकी जगह सूखी हो जाएगी तभी कटेगा वो। फिर मैं साइड में कर दूँगी इसको भी। और मैं इस कटड़ी और कट्टे को भी पानी पिया के और फिर मैं चली जाऊँगी घर। और देवर और उसका बेटा तो ना थोड़ी उतारने लग रहे थे, साथ में मजाक चल रहा था। तो फिर मैं आ गई थी बाड़े में से और मैं अब चाय बना ली थी मैंने, चाय आते ही। तो फिर मैं अब चाय पी लूँगी। तो पी लीजिए आप भी चाय, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।